से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। और मीटिंग के अंदर आप लोगों ने जितनी शिकायत मेरे पास रखी मार्केट कमेटी की कमीशन के ताल्लुक से, जब तक मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, मालूमात नहीं थी कि आप कितना कमीशन देते हो, मार्केट फीस क्या होती है, फ्रूट वाला कितना कमीशन देते, सब्जी वाले कितना कमीशन देते, ये कोई मालूमात मेरे पास नहीं थी। आपके बताने के मुताबिक आपने जितनी बात मेरे सामने रखा, जो शिकायत रखी, उसके बाद मुझको भी मालूमात हुई कि आपकी तकलीफ क्या है। और उसी वक्त जगह के ऊपर जो आप लोगों की राय से हम लोगों की एक राय हुई और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोगों को बात को प्रशासन तक, मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान तक, ऑफिसरान तक बात को रखना चाहिए और उनको वक्त देना चाहिए। और हमने दूसरे दिन लेटर बनाया। लेटर बनाने के बाद फौरन मार्केट कमेटी के ऑफिसरान को दिया और हमारी शिकायत हमने वहां पर रखी। 2 घंटे के बाद हमको लेटर का जवाब आया, 2 घंटे के बाद। और वो ऑफिसर ने ये कहा मार्केट कमेटी के कि आप जो हमको टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं 9 तारीख का, ये बहुत कम होता है। और उन्होंने ये कहा कि इतवार तक तो हमारी छुट्टियां हैं, सिर्फ एक दिन हमको मिलेगा पीर का दिन, और एक दिन के अंदर हम लोग तमाम ही जिम्मेदारान को, व्यापारियों को बुलाकर, एजेंट को बुलाकर, बड़े व्यापारियों को बुलाकर, बोर्ड के डायरेक्टरों को बुलाकर हम मीटिंग लेकर फैसला नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप हमको 4-5 दिन का वक्त तो बढ़ा कर दो, ताकि हम लोग तमाम ही लोगों को जमा करके हम लोग कोई ना कोई फैसला ले लेंगे। और हम लोग पीर के दिन, आप लोग जिम्मेदार रहे साथ में मेरे, पीर के दिन हम लोग जाएंगे। हम व्यापारियों से बात नहीं करेंगे, हम वहाँ के दलालों से बात नहीं करेंगे, वहाँ के कमीशन एजेंटों से बात नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई ऑफिसरान से रहेगी, डिपार्टमेंट से रहेगी, और हमारा बोलना, हमारी मांग, हमारी डिमांड हम लोग उनके ही पास रखेंगे, वो मामला हमारा हल करके दे। इसके लिए हम लोग पीर के दिन जाकर बैठ कर टेबल पे बात करेंगे और 4 दिन का टाइम जो ऑफिसर ने मांगा, उसको 4 दिन का टाइम देंगे हम लोग। और हमारी बातचीत करने के बाद में हम लोग जो भी एक तारीख 4 दिन 5 दिन के बाद तय करेंगे, और उसके बाद चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, रास्ते पे निकलना पड़े, मार्केट कमेटी में धरना देना पड़े, मोर्चा निकालना पड़े, वो तमाम ही चीज़ें हम लोग करने के लिए तैयार है। ये बात हम लोग को पीर के दिन जाकर उन लोगों को बोलना है। ये होता है तहरीक के अंदर, जब कोई एहतजाज करने के लिए तुम खड़ा हो, हम सब खड़े हो जाएंगे, आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यह हमने हमारी तैयारी कर ली आंदोलन करने की, तो जाहिर सी बात है किसी के ऊपर व्यापारी का 10,000 बाकी होगा, किसी के ऊपर 20,000 बाकी होगा, किसी के ऊपर 25,000 बाकी होगा, तो वो तुम पर दबाव बनाएंगे। क्या दबाव बनाएंगे? चलो वसूली 10,000 जमा करो, 25,000 जमा करो, ये ना टॉर्चर करने का काम आप लोगों को किया जाएगा। ये मुझे समझता है, आप बोलेंगे यार मुझको जब समझेगा, ऐसा नहीं है। वो मेरे पास ये दलील दे रहे थे कि हम लोग उनको सहूलत देते हैं, हमारा उनके ऊपर 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया बाकी रहता है, वो कमा कर हमको देते हैं, इसके लिए हम 8% कमीशन लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये बोलना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर ये माल नहीं बेचेंगे तो तुम्हारा माल कोई उठाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, तुमको पेट पानी है तो इनको भी पेट पानी है, तालमेल से चलना पड़ेगा। और अगर तालमेल से हमको मसला हल करना है, एहतजाज हमको नहीं करना है, तो ठीक है, आप लोग आपस में बैठकर इत्तेफाक कर लो कि 8% हम नहीं लेंगे, हम 1% लेंगे, 2%, 3% रास्ता निकाल लो,
उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम कोई लड़ाई करने के लिए रास्ते के ऊपर आ रहे ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मेरे पास नहीं आते तो मैं आवाज़ नहीं उठाता, आप लोग मेरे पास बात को नहीं रखते तो मुझे मालूमात नहीं मिलती, और अगर आप लोग मेरे पास आए तो मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों का मसला हल करने की। और ये भी दलील दी जा रही थी कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसा ही चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बोले ऐसा चल रहा है, कहीं बंद नहीं हुआ आज तक ये कमीशन, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरी मालूमात है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बंद हो चुका है, और अगर तालमेल से लिया जा रहा है 1-2% कमीशन लिया जा रहा होगा, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं सिर्फ वो मालेगांव में हम नहीं ले रहे, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। तो मेरा यही उन लोगों से आज भी आपके ज़रिए, चैनल के ज़रिए, जिम्मेदारान के ज़रिए यही मेरा उनको बोलना है, वो भी हमारे भाई है, कि आप लोग आपस में बैठकर वो दिन हमको ना देखना पड़े कि हमको एहतजाज करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, इसके लिए आपस में बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए। यही मैं उन लोगों से भी आज अपील करूंगा। और अगर वो रास्ता नहीं निकलेगा तो हमारी लड़ाई व्यापारियों से नहीं है, हमारी लड़ाई वहाँ पर बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, वहाँ पर बैठे हुए सरकार का ऑफिसरान से है, और उनसे हम लोग लड़ेंगे। और फिर चाहे तहरीक चलाना पड़े, रास्ते पर आना पड़े, इंशाअल्लाह। मैंने कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, और कल भी आपके साथ रहूँगा। इस बात का यकीन आप लोग को दिलाता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ठीक है आज एक मीटिंग हो गई, लेकिन पूरे शहर के अंदर जहाँ बाजार लगती, चाहे वो आयशा नगर हो, इकबाल डाबी हो, मछली बाजार हो, नुमानी नगर हो, आज़ाद नगर हो, या और दूसरे इलाके के अंदर चाहे गोल्डन नगर हो, ऐसे तमाम ही फ्रूट और सब्जी वाले आपस में बात चलाकर एक साथ जमा करो एक प्लेटफार्मों पर, एक प्लेटफार्मों पर एक जगह तुम्हारी एक मजबूत तंजीम बनना चाहिए, तुम्हारी एक संगठन बनना चाहिए, संगठना बनना चाहिए, ताकि आपका सिर्फ ये एक मसला नहीं है, बहुत मसाइल आएंगे। इसके लिए लड़ने के लिए तुम्हारे अंदर इकाई होना चाहिए। और अभी हमारे पास 8 दिन है, और 8 दिन के अंदर तुम जमा करो। 8 दिन में ऑफिसरान हमारी बात को नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग जब मीटिंग लेंगे तो ये ग्राउंड कम पड़ना चाहिए, और उसके बाद तहरीक का मज़ा आएगा। और जब आवाम, जो आप फ्रूट पहुंचा देते हो, सब्जी घर तक पहुंचा देते हो, मोहल्ले तक पहुंचा देते हो, लोग वहां से खरीदते हैं, आसानी करते हो, जब आवाम को तकलीफ होगी तो वो भी हमारे साथ आवाज़ उठाएंगे। और तुम आवाम को तकलीफ ही नहीं देंगे तो काहे से आवाज़ कोई उठने वाली। वो बोलते हैं ना कि नाक दबाओ तो मुंह खोलता है इंसान, तो नाक दबाना पड़ेगा जब मुंह खुलेगा। तो इसके लिए तमाम ही बातें मैंने आप लोगों के सामने रखा हूँ, और इंशाअल्लाह 10 बजे, तकरीबन 10 बजे हम लोग मार्केट कमेटी की जो ऑफिस है अंदर, जहाँ ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ जाकर हमारी बात को रखेंगे, और इंशाअल्लाह हम लोग हमारा मसला हल करने की कोशिश करेंगे। हमने तो ये बोला ही नहीं कि भाई 60 पैसा मार्केट फीस है, आप 1 रुपया काट लेते हो, बोले क्या पुण्य, वो भी एक में काउंट होता है, मुझे कोई पता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं देख रहे, मोटा मोटा हिसाब है। 8 टका मत लो, नीचे आओ, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार है। मसला इनका भी हल हो, तुम्हारा भी घर चले, इनका भी घर चले, इनका भी बाल बच्चों का पेट भरा जाए, तुम्हारे बाल बच्चों का पेट भरा जाए, बस इतनी बात है। उसके अंदर इतना शोर मचाने की कोई ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है। कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, सब बातों को समझ के। लेकिन मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ। आज की जो ये मीटिंग रखी गई है, दरअसल अभी जावेद भाई बोल रहे थे आज बहुत कम लोग आए, लेकिन माशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। कम लोग से ही कोई भी तहरीक शुरू होती है और ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत दिनों से आपका हक मारा जा रहा था, कम से कम थोड़े ही लोग उठे, लेकिन उठे। इंशाल्लाह आप लोग इतना रखिए, कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, कहावत है, कांटे हटाई के फूल तोड़े जाते हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो होंगी इंशाल्लाह,
लेकिन आप लोग इत्मीनान रखिए, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ नाहक चीज़ नहीं मांग रहे। आप लोग अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। आसिफ भाई के पास आप लोगों ने बात रखी। आसिफ भाई, हम लोग 2-3 दिन से इधर उधर आना जाना हो रहा था। आसिफ भाई ने बात बोले कि यार ये बेचारे लोग बहुत लेट बोले, यानी ये लोगों को पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट बोले। तो आप लोगों के जो पैसा कट रहा है उसका दर्द आसिफ भाई ने महसूस किया है, और इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखें कि कोई भी लड़ाई में देरी हो सकती लेकिन नाकामी नहीं हो सकती। आप लोगों ने हिम्मत जुटाया है। अगर दलाल हूँ, कोई व्यापारी हूँ और मैं आप लोगों को कुछ दमदाती देता हूँ, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, अगर मैं दलाल जिंदा हूँ, मैं व्यापारी जिंदा हूँ, तो आप लोगों की वजह से जिंदा हूँ। अगर आप मुझसे माल नहीं लेंगे तो मैं क्या करूँगा मेरे माल का। तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत से रहिए। ऐसा लोग बहुत सारे बोला करते हैं। मुझे कल बोला गया कि यार फला आदमी ने तहरीक शुरू करा, फला आदमी ने तहरीक शुरू करा, उसके तरफ तो 80,000 खर्चा, उसके तरफ तो 90,000 खर्चा है, तो उससे 2 साल में तुमने कमीशन भी तो 2 लाख रुपए ले लिए। मैं बोलता हूँ 2 लाख में से 80,000 काट दो फिर। तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखिए। आसिफ भाई को आप लोगों की बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। आप लोगों को यहाँ ठगा जा रहा है। इंशाल्लाह आसिफ भाई अभी आप अपनी तकरीर में बताएंगे कि उन्होंने क्या अभी मुद्दत दी है, क्या टाइम दी है, अगर उस टाइम तक नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे। आप लोगों को सिर्फ आसिफ भाई के साथ आना है। आप अपना धंधा करते रहो, आप अपना धंधा करते रहो, धंधा बंद मत करो। धंधा करते हुए आसिफ भाई के साथ रहो। जब भी बुलाए आसिफ भाई, जहाँ भी आप लोगों के ताल्लुक से बात हो, जहाँ भी आप लोगों के ताल्लुक से कोई तहरीक हो, तो आप लोग हिस्सा लें उसमें। आप लोग सिर्फ आसिफ भाई के बुलाने पे आ जाओ। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा और आप लोगों को कुछ करना नहीं है। वो जो भी है इंशाल्लाह आसिफ भाई करेंगे, और आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों की होंगी। यह मार्केट का जो मसला है, कमीशन से अपन जो परेशान है, तो साहब ने और हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन फ्रूट वालों ने बहुत अच्छा हुआ, सब जमा होकर साहब के पास गए। उसके बाद से ये बेदर्दी अपने अंदर पैदा हुई। नहीं तो अपन परेशान है 5-6 साल से। 5,000 का मान लो 500 जगह पर कट्टे। आज कोई ऐसा नहीं है कि 5,000 का काम माल ले रहा, सब 4-5,000 का माल लेते, 400-500 रुपये वही गड़ जाते। क्या फ़ायदा। इससे अच्छा साहब ने अपना साथ दे रहे। आज बहुत कम लोग आए ले। इसके बाद अगर कोई मामला रहेगा, अपन और सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे और साहब का साथ देंगे।